चैप्टर 7 में एक्सरसाइज जो 7.1 है दैट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी एलिब्रेट कैसा होता है, बनता कैसे है, ये आपको पहले बाद इसके बाद कराऊंगा मैं। इससे पहले आप थोड़ा सा उसको एप्लीकेशन उसकी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, वन इज x1, द सेकेंड इज y1, x2 y2। अब हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड इट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब क्या करना है, इसमें से इसके होल स्क्वायर को माइनस करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, y को y के, याद रखिएगा x में से x हो रहा है, y में से y हो रहा है। ये डिस्टेंस आ जाता है ए बी का, और इसके पीछे हमेशा क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। ओके, अब जैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं हम। एक कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 5 6, एक दे दिया है 2 3। इन दोनों के बीच में ग्राफ पे दोनों पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये हो गया P, ये हो गया Q। P Q विल बी इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2। देखिए इसमें से बाकी कोई भी माइनस कर दे तो फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम रहता है। 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आ गया माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18, और इसे मैं लिख सकता हूं 3 रूट 2 यूनिट। इजी है, आसान है, ये फॉर्मूला सबको लर्न हो जाएगा। यस सर। ओके, इसके बाद एक बार एक्सरसाइज निकाल लीजिए सभी बच्चे, 7.1 दैट इज ऑन एनसीईआरटी पेज नंबर। लाग रही थी, सुंग लाग रही थी, देखो बोल मेरे मम्मी ने इतना है ना, तब मैं ना देखो ना क्यों मम्मी क्या दे वो भी क्लास लग। ये बेटा माइक बंद रखे अपना, कोई भी ऐसा हो रहा है। मम्मी तो कुछ लेवे से गए होंगे, मम्मी दे रहा। Now you will raise your hand. If there is any doubt, you can raise your hand. Okay, exercise 7.1। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन में, 2 3 4 1 -5 7 1 3। इसके साथ साथ आप आसानी से कर सकते हैं। जतिन दैया, आई गोट योर मैसेज। ओके, so be focused now here. I will make which you want. ओके, तो ये आपको सिंपली अप्लाई करना है। इसका लास्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका थर्ड पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। ओके, जिसमें ए बी आपको दे दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उसी पे चलेंगे। ये आपको दे दिया है पी क्यू ए बी माइनस ए माइनस बी, सेम काम x1 y1 x2 y2, पी क्यू विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर रह गया, यूनिट, इट इज योर डिस्टेंस। बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15। 0 0 36 15। शायद मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को अब ये कराने की जरूरत है, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला एप्लीकेशन करनी आ गई है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ओके, बड़ी आसानी से अब इसे कर पाएंगे। अब
जो आपको मेन चीज अभी ध्यान देनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, कोलिनियर। सबसे पहली चीज ये कोलिनियर होते क्या है, सबसे पहली चीज ये कोलिनियर होते क्या है। कोलिनियर क्या होते हैं, जो पहले सबसे पहले कोलिनियर, जो कलेक्शन है हमारी पॉइंट्स की वो लीनियर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, दीज आर नोन एज कोलिनियर। जैसे आपके ए बी सी, और ये हम यूज करते हैं दो से ज्यादा पॉइंटों के लिए, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से जोड़े जा सकते हैं। ओके, तो जब तीन पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो मैं इस लाइन को देख के कह सकता हूं कि इस पे ए बी सी तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, जस्ट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। ओके, नाउ व्हाट टू डू हियर, ए बी सी हमारे पास कोलिनियर प्रूव करने हैं, तो मैं इसको किस तरह से प्रूव करूंगा। सबसे पहले मैं ए बी निकालूंगा, फिर मैं बी सी निकालूंगा, और मैं दोनों का टोटल कर दूंगा ए सी। ए बी निकालूंगा, उसके बाद मैं बी सी निकालूंगा, और फिर दोनों का टोटल कर दूंगा ए सी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब इसमें आपको तीन पॉइंट दे दिए गए हैं, 1 5 2 3 -2 -11। अभी हमें नहीं पता वे पॉइंट कौन सा किधर है, एक पॉइंट है ए, एक है बी, एक है सी। ओके, ए पॉइंट की लोकेशन है 1 5 2 3 और तीसरा है -2 -11। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ले लीजिए ए बी 1 5 2 3, ए बी विल बी इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूं, 2 -1 1 का स्क्वायर, 3 -5 -2 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1 + 4 √5 यूनिट। अब क्या निकालूंगा, बी सी, बी पॉइंट है 2 3, सी है -2 -11। ओके, इसके बाद अब क्या करेंगे, -2 -2 -4 का स्क्वायर, -11 -3 -14 स्क्वायर, 16 + 196। सोल्व करेंगे इसको, 212 यूनिट। अब निकालेंगे ए सी, अब निकालेंगे ए सी। ए सी कर रहे हैं, ए पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, 1 5 -2 -11 -2 -1 -3 स्क्वायर, -11 -5 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर, 2 5 6 + 16, इतना हो जाएगा, √272। अब अगर इनको देखते हैं, क्या तीनों पॉइंटों का सम इक्वल आ रहा है, क्या इन तीनों पॉइंटों में अगर दो को जोड़े तो तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आता है, नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये पॉइंट भी कोलिनियर नहीं है। कुछ ऐसे रहे होंगे ए बी सी, ये तीनों बराबर नहीं हो सकते। याद रखिएगा, जब दो छोटी साइडों का सम तीसरी साइड के से बड़ा होता है तो एक ट्राइंगल फॉर्म होती है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। और जब दोनों का सम तीसरे के बड़े के बराबर आ जाए तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, जिसके कारण हम उसे बोल सकते हैं दिस विल बी ए कोलिनियर पॉइंट। ओके, व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। यस, इसी का वांट टू आस्क नाउ, इसी का म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, पलक वांट टू से, पलक यू कैन अनम्यूट नाउ। हमने AC का डिस्टेंस क्यों निकाला, हमने AB का निकाल लिया, BC का निकाल लिया, ऐड अप क्यों नहीं किया हमने उसको। ऐड अप करके बेटा सेक किसके बराबर करेंगे, ऐड करके ये तो देखेंगे ना, ऐड करने की तो अभी जरूरत ही नहीं है, ऐड तो हम बाद में करके देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि भाई मुझे क्या पता है कि बी बीच में है या ए बीच में या सी बीच में है।
3 पॉइंट आपको वैसे ही तो दे रखे हैं, कोई भी 3 पॉइंट आपको दे दिए, मुझे नहीं पता तो मुझे पहले तीनों निकालने पड़ेंगे, फिर मैं देखूंगा दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, जो दोनों में सबसे छोटे हैं उन दोनों को ऐड करूंगा और सबसे बड़े के साथ इक्विलेट करूंगा। अगर वो इक्वल आता है तो कोलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है। तो मतलब हमें ये नहीं बताया हुआ था कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा हाँ, स्ट्रेट लाइन में है कि यही नहीं। बेटा, अगर यही स्ट्रेट तो, लाइन में होते तो हम ऐड अप करते और यस, एसी की वैल्यू निकालते। हाँ, एक एसी की निकाल सकते थे, फिर तो बाकी ओके। एसी दोनों पॉइंट सीधा एसी भी निकाल लेते, हमने तो शॉर्टकट लेना है सीधा, अगर सिर्फ एसी पूछा जाता तो एसी सीधा निकाल लेते, बट यहाँ पे आपसे पूछा कोलिनियर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोलिनियर वर्ड के पूछने का मतलब ही यही है कि आपको ये चीज चेक करना कि ये जो पॉइंट आपको गिवन है ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या लाई नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तीनों साइडें निकाल ली, फिर चेक किया 2 का सम तीसरे के बराबर है, फिर हमने इवेलुएट कर लिया। समझ में आ गई अब बात? यस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस टू एनीबॉडी। यस, जतिन राणा, you unmute yourself. Jatin Rana. Okay, raise your hand who want to tell me what is a isosceles triangle. Raise your hand who want to tell me what is a isosceles triangle. Yes, Mandeep Daya. Mandeep Daya, you can unmute yourself. जिसकी 2 साइड बराबर हो। A triangle whose 2 sides are equal, that means we can say that it will be an isosceles triangle. Very good. Down कर लीजिए सभी बच्चे अपना हाथ अब। ओके, तो एक ऐसी ट्राइंगल इन विच 2 sides are equal, then we can say it is a isosceles triangle. ओके, तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी है, आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी है, आपको आइडेंटिफाई करना है that it is an isosceles triangle or not. ओके, तो तीनों साइड निकालेंगे ए बी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाऊंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा। वी आर कमिंग टू यू जतिन दैया आफ्टर दिस क्वेश्चन। ए बी सी। ओके, व्हाट यू विल डू, 5 minus 2 6 4, 5 minus 2 6 4, और सी पॉइंट लूंगा मैं आपका 7 minus 2 गिवन है, 7 minus 2। पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, और फिर निकालेंगे ए सी। अब कहेंगे सर 2 निकाल लेते हैं, 2 बराबर आई तो आइसोस्केलस, नहीं तो नहीं। अरे अगर तीसरी भी बराबर आ गई तो, अगर तीसरी भी बराबर आई तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल बन जाएगी। तो आपको तीनों निकालनी और चेक करना है कि यस ये है या नहीं है। यस, पलक राणा, अनम्यूट योरसेल्फ अगेन। सो हम पहले ट्राइंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर आपकी फिगर देखें तो ये रफली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर है, तो हम नहीं, वो ट्राइंगल तो तो सारी साइड्स निकालने के बाद ड्रॉ करेंगे ना? नहीं बेटा, आप साइड कभी आपने रफ फिगर बनाते हैं तो उसकी साइड ड्रॉ करके करते हैं 5 4 3। दीज आर योर रफ फिगर। इसमें आपने सिंपली कोऑर्डिनेट लिए हैं और उसको ए बी की मेजरमेंट के वैल्यू निकाली है, और ये तो ट्राइंगल है, किसी तरफ भी कोई भी कर सकते हैं, ए बी बी सी ए सी, तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट होने आपस में जुड़ने हैं। ओके, ये रफ फिगर से इसमें ऐसा नहीं होता कि ए बी बड़ी आ रही तो बड़ी ही लिखनी चाहिए। दीज आर योर रफ फिगर एंड एग्जामिनर आल्सो नोज दिस। आपको एक रफ फिगर बनानी है एंड यू हैव टू गिव द कोऑर्डिनेट देयर। Okay, yes, Jatin Daya, you want to ask, raise your hand, you will come and then I will unmute yourself. चलिए अभी नहीं बोल रहे हैं तो अभी जस्ट आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अप टू 4 7.1 वी हैव डन। आप ये फॉर्मूला कर चुके हैं लर्न, जिसको आपने फॉर्मूले को लर्न करना है, एंड दैट अप टू क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू डू। ओके,